दोस्तों, मैं फराज मलिक आज एक ऐसी समस्या पर बात करूंगा जो हर घर में पाई जाती है और हर घर का इंसान इस समस्या से परेशान है, जिसको बीमारी कहते हैं। देश का शायद ही कोई ऐसा घर हो जिस घर में बीमारी इस वक्त ना हो। आपके अगर शहर में 500 हॉस्पिटल हैं, एक टाइम में अगर आप 500 हॉस्पिटल में जाकर देखेंगे तो सारे फुल आपको नजर आएंगे। ये एक ऐसी समस्या है जो इंसान को बहुत ज़्यादा गरीब बनाती जा रही है, क्योंकि घर घर में बीमारी है। और जब एक गरीब इंसान हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर उसको जो महंगी महंगी दवाइयाँ लिखता है, बेचारे के पास जैसे तैसे थोड़े बहुत पैसे रखे होते हैं, उन पैसों की वो महंगी महंगी दवाइयाँ खाना शुरू कर देता है। ये बहुत गंभीर मामला है, लेकिन सरकार का, हमारे देश की मीडिया का शायद इस तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ लिखी जा रही हैं ब्रांडेड, एथिकल, उनकी कीमतें ऐसी हैं कि जिसको देखकर एक गरीब आदमी तो चकरा जाता है। एंटीबायोटिक 100 रुपए की, 150 रुपए की टैबलेट, भाई साहब सुबह शाम खाने की टैबलेट, तो क्या करेगा गरीब आदमी। लेकिन मीडिया पर किस बात को लेकर चर्चा होती है? कौन से राज्य में किस पार्टी की सरकार बन रही है, कौन सा नेता किस तरफ जा रहा है। जो जनता के आम मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं करता। आज इस मुद्दे पर बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक कंपनी के ऊपर आरोप लगे हैं कि उस कंपनी ने डॉक्टरों को, भारत के डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए बांटे गिफ्ट के तौर पर, और सभी डॉक्टरों से कहा कि आप हमारी दवाई लिखें। आपने एक गोली का नाम सुना होगा, टैबलेट का, डोलो 650। कोरोना काल में शायद हर किसी ने इस दवा का इस्तेमाल किया था और देश का हर डॉक्टर ज्यादातर डोलो 650 टैबलेट लिख रहा था अगर आपको बुखार वगैरह आ रहा था। तो इसी डोलो 650 बनाने वाली कंपनी पर आरोप लगे हैं कि 1000 करोड़ रुपए डॉक्टरों को बांटे, जिसके बाद हर डॉक्टर ने यही दवा कोरोना काल में लिखी। सुप्रीम कोर्ट में जो जज सुनवाई कर रहे थे इस याचिका की, उनको भी याद आया कि यार उस टाइम पर मुझे भी बुखार हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे भी डोलो 650 ही लिखी थी। आरोप बहुत गंभीर है, जिसके बाद जज साहब ने कहा कि इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। 29 सितंबर को अब दोबारा से इस मामले पर सुनवाई होगी। डोलो 650 टैबलेट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 650 mg की होती है। ज्यादातर आप लोगों ने 500 mg की टैबलेट देखी होगी, कालपोल वगैरह होती है जिसमें पैरासीटामोल होता है, लेकिन 650 क्यों बनाई डोलो ने? डोलो 650 टैबलेट इसलिए बनाई गई क्योंकि 500 mg तक की जो टैबलेट होती है उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। जो कीमतें होती हैं वो सरकार के नियंत्रण में होती हैं। जैसे ही 500 mg से ऊपर कोई टैबलेट बनाई जाती है तो फिर कंपनी अपनी मन मर्जी के मुताबिक उस दवा का रेट रख सकती है। और कंपनी के ऊपर यह जो आरोप लगा है कि कंपनी ने डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स बांटे हैं, यह कोई नया आरोप नहीं है। अक्सर कथित तौर पर ऐसे आरोप डॉक्टरों के ऊपर और कंपनियों के ऊपर लगते रहते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये डॉक्टरों को बड़ा मोटा गिफ्ट देती हैं और फिर हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब आप लोगों को वही महंगी महंगी दवा लिखते हैं, उसके अलावा कोई और दवा आप नहीं खा सकते। भले ही वही साल्ट हो, लेकिन आपको दवा वही खानी है जो डॉक्टर साहब लिखेंगे, क्योंकि कंपनी का उनके साथ साठगांठ होती है। हॉस्पिटल में आप लोगों को जो दवाइयां दी जाती हैं वो इथिकल होती हैं। इथिकल और जेनेरिक, आप लोगों ने शायद ये दो नाम सुने होंगे। इथिकल और जेनेरिक में कोई भी फर्क नहीं होता है। विशेषज्ञ और डॉक्टर बताते हैं कि इथिकल दवाई में और जेनेरिक दवाई में सॉल्ट एक ही होता है, लेकिन फर्क होता है तो सिर्फ ब्रांडिंग का और मार्केटिंग का। जेनेरिक दवाइयां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा सस्ती होती हैं, इथिकल दवाइयां उससे दुगने तिगने रेट पर मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर निहार मुंह वाला जो कैप्सूल खाया जाता है गैस का, वो जेनेरिक में आपको 4-5 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन इथिकल में आपको 12, 14, 15 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। लेकिन दोनों दवाइयों में जो सॉल्ट होता है वो एक ही होता है। इथिकल दवा महंगी इसलिए हो जाती है क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा ब्रांडिंग करते हैं, इस पर कंपनी का ब्रांड लगा होता है और मार्केटिंग करते हैं और बहुत ज्यादा पैसा कथित तौर पर ये डॉक्टरों को देते हैं, जिसके बाद ये दवाइयां महंगी बनाकर डॉक्टर लिखते हैं और आप लोगों को महंगी खरीदना पड़ती है। आपके गांव में जो डॉक्टर साहब बैठे होते हैं जो 10 रुपए में आपको 2 खुराकें दे देते हैं, आपको बुखार आता है, आप 2 खुराकें खाकर ठीक हो जाते हैं, 10 रुपए में आपको 2 खुराकें मिलती हैं, तो वो कोई इथिकल दवा थोड़ी ना होती है। ज्यादातर डॉक्टर जेनेरिक दवाइयां देते हैं और जेनेरिक दवाइयों से ही आप लोग ठीक हो जाते हैं, जिनको आप झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। 2 खुराकों में, 4 खुराकों में वो आपको ठीक कर देते हैं, मुश्किल से 25-30 रुपए लेते हैं। तो जेनेरिक दवाई यही वो आप लोगों को खिलाते हैं, गांव के लोगों को। लेकिन जब आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर जो दवाइयां लिखी जाती हैं वो इतनी महंगी हैं कि भाई एक गरीब आदमी का दम निकल जाता है दवाइयां खरीदने में। मोदी सरकार को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए भी कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये हर घर की समस्या है। बीमारी ने देश के हर घर को बर्बाद करके रख दिया है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में बीमारी ना हो। इंसान बेचारा जैसे तैसे पैसे कमा कर लाता है, बीमारी में सारा पैसा उसका जा रहा है। हर घर की समस्या बीमारी है। इस तरफ मोदी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। ये जो दवाइयों के रेट आसमान छू रहे हैं, इन पर थोड़ी सी लगाम लगानी पड़ेगी।
फिलहाल कंपनी के ऊपर ये जो आरोप लगा है, देखते हैं कि ये आरोप सिद्ध होता है या कंपनी अपना बचाव किसी तरह से कर जाती है। 29 सितंबर को इस पर सुनवाई होगी कि 1000 करोड़ रुपए इस कंपनी ने डॉक्टरों को दिए या फिर नहीं दिए। फिलहाल सरकार को इस तरफ सोचना पड़ेगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।